हाँ जी। मुकेश जी, आज आप हमारे पास आए जी। और किसके द्वारा आपको ये सब जानकारी हुई कि हम लोग एक ज्योतिष का कार्य करते हैं, और ऐसा क्या फीलिंग हुई कि आपको आज दिल्ली से हमारे पास तक आना पड़ा? गुरुजी प्रणाम। मैं मुकेश गुप्ता। मैं रेगुलर आपके यूट्यूब के ऊपर जितने भी आपके प्रोग्राम्स में जहाँ जहाँ आपने वीडियो डाले हैं, मैं सारे के सारे आपके यूट्यूब चैनल के सारे देखते हैं। और उससे मैं इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ कि उस वजह से मैंने आपकी क्लास भी ज्वाइन की। और उस क्लास में आने के बाद तो ये लगा कि मुझे अगर जीवन की सच्चाई जाननी है तो गुरुजी के संपर्क में आना होगा। और यही चीज़ मुझे दिल्ली से यहाँ तक ले आई और मैं आप तक आया। और आने के बाद मुझे जो बातें आपने बताई हैं या जिन चीज़ों के ऊपर रोशनी डाली है, वो बिल्कुल मेरी ज़िंदगी का आईना है। और उसको देखने के बाद और सुनने के बाद तो मैं खुद अचंभित हूँ कि अभी तक मैं जहाँ भ्रमित था, जहाँ चीज़ों को मैं जान भी नहीं पा रहा था कि मेरी ज़िंदगी में जो चीज़ें घट चुकी हैं, वो चीज़ें आज जिनसे सुन के रह जाता था और होता कुछ और था, और अब जो मेरी ज़िंदगी के साथ हुआ है वो आपने 5 मिनट में ही मेरे सामने रख दिया। मेरे बिना पूछे ही आपने वो सब चीज़ें मुझे बता डाली। तो ये तो मैं हर तरीके से अपने को सार्थक मानता हूँ कि आपके संपर्क में आने के बाद मेरे साथ ये चीज़ें घटित हुई और मैं इतना इन विषय में जान पाया गुरुजी। मुकेश जी, आपने जो कुछ कहा, देखो हर आदमी अपने हिसाब से अच्छा ही कहता है। जी। मेरा व्यक्तिगत अपना मानना है, यूट्यूब पे तो हजारों लाखों लोगों की वीडियो हैं, और मैं तो अभी शायद पीछे लॉकडाउन से अभी यूट्यूब पे आया हूँ, जी। और मेरा तो अभी एक तरह से इसमें जन्म हुआ है, और लोग तो 20-20-30 साल पुराने हैं। तो ऐसा क्यों कि आपने मुझे ही चूज़ किया? ऐसा क्यों? ऐसी क्या बात देखी आपने हमारे प्रोग्राम के अंदर, और आपको दूसरों से ऐसी अलग तरह के आपको हमारे पास आने के लिए आप मजबूर हुए या हमसे बात करी, और आप बात करके आप हमारी क्लास में आए, तो ऐसे अलग क्या लगा आपको? गुरुजी, जो सबसे सर्वोपरि बात है कि जो चीज़ें आप किसी चीज़ को हाइड न करते हुए हर एक को सिखाने की जो चेष्टा, बताने की गहराई तक, जहाँ एक ऐसी भाषा में आप बताते हैं कि जो बिल्कुल जहन में उतर जाती है, आदमी मनन करने के लिए बैठे तो उसको लगता है कि यस। तो ये दूसरे चैनल्स के ऊपर अपने आप को एडवर्टाइज ना करके, बातों को छुपा के और पूरी तरीके से नहीं बता पाते, वही किताबी ज्ञान बांटते रहते हैं जो कि आम आदमी नहीं समझ पाता। आपके चैनल को देखने के बाद ये लगता है कि यस, ये इतनी डिटेल्ड बात है कि वो जहाँ भी कोरिलेट करता है वो अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ को पा लेता। ठीक है मुकेश जी, आपने कहा, बहुत अच्छा कहा। मैं आज आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, आपके द्वारा सारे समूह को बताना चाहता हूँ। जी। दोस्तों, ज्योतिष कुछ नहीं कर सकता, इतनी कड़वी बात कोई नहीं कहेगा। हर आदमी कहता है कि मैं कर सकता हूं, मैं तो कुछ है ही नहीं संसार के अंदर। ज्योतिषी एक ज्ञान है, ज्योतिषी एक मार्गदर्शन है। यदि हम सही मार्गदर्शन सामने वाले को देंगे, उसको मार्गदर्शन को अपनाने के बाद उसके एटीट्यूड में परिवर्तन होता है, तो वो व्यक्ति हमेशा सफलता की ऊंचाइयों पर चलता है। दोस्तों, हम लोग भ्रमित हैं अज्ञानता के लिए। सब में बड़ी अगर कोई लड़ाई है हिंदुस्तान में, वो अज्ञानता की है, क्योंकि हम कहते हैं मैं जो कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं। अगर आप ठीक कर रहे हो तो ये सारी समस्याएं आपके साथ क्यों आ रही हैं? सब में पहले तो हमारे में एक अहम है, दूसरी हमारी एक नेचर है कि हम किसी की बात मानते नहीं, अपनी बात को सर्वप्रथम रखने का प्रयास करते हैं। यदि हम अपना एटीट्यूड बदले, अगर हम अपने देश के प्रति समर्पित हों, एटीट्यूड बदले, तो हम बहुत कुछ सुधार कर सकते हैं। हम ना अपना एटीट्यूड बदलते हैं, ना देश के प्रति हमें भावना होती है। अगर हमारी भावना होती है तो अपने खुद के लिए भावना होती है, और जब हमारी खुद के लिए भावना होती है तो हमारा विकास नहीं हो पाता, और हमारा संसार में, समाज में कोई स्थान नहीं बन पाता। फिर हम भगवान को कोसते हैं, अपनी किस्मत को कोसते हैं। सच तो ये है दोस्तों, कर्मों से ही भाग्य का निर्माण होता है। कर्म का जो फल होता है वही भाग्य है। मैं फिर एक आपको बात बताना चाहता हूं, पहले कर्म फिर भाग्य है। कर्म जो करा आपने, अगर आप रेस पोच करो, कोई चीज लाए, जब तो उसका फायदा उठा पाएंगे।
अगर कोई चीज़ बनाएंगे जब तो उसका सदुपयोग कर पाएंगे। तो समय पहले कर्म करो। हमारे संसार में कर्म की और भाग्य की एक बहुत बड़ी लड़ाई है, कर्म की और भाग्य की, और हमें यही नहीं पता कर्म भाग्य है। हम लोग अज्ञानता में डूबे हुए हैं। कर्म से भाग्य बनता है और भाग्य से फिर हमारा कर्म बनता है। ये दोनों चोली दामन का साथ है। मुकेश जी, आपने क्या मेरी बातों से सहमत हुए या नहीं हुए? कहाँ तक? 100% गुरुजी, 100%। ये जीवन की सभी सच्चाइयाँ इस तरीके से उजागर होती हैं, और ये हम अगर लाइफस्टाइल में इस चीज़ को अडॉप्ट कर लें तो इससे बढ़िया कुछ नहीं। तो वैसे तो मुकेश जी, मैंने हमारी आपकी बातें हो गई। आप अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो मैं आपकी कुंडली के बारे में 2-4 मिनट का विश्लेषण कर देता हूँ, जिससे आपको एक अच्छा भाव लगेगा। जी जी जी। आपने अभी मुझे कुछ समय पहले बताया कि मेरा जन्म 17 का बैठ रहा है, 18 का बैठ रहा है। जी दोस्तों, 17 तारीख का जो जन्म होता है, जी, 17 तारीख का मतलब होता है कि शनि, एक सूर्य, 7 केतु। यदि किसी व्यक्ति के पास 1 और 7 है तो उसके दोनों का जोड़ के न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बनता है नंबर 8। जब किसी नंबर का व्यक्ति का नंबर 8 बन जाता है तो ऐसा व्यक्ति शनि प्रबल हो जाता है। और जब वो व्यक्ति शनि प्रबल हो जाता है और अपने जीवन में ऐसा व्यक्ति संघर्ष करता है, जीवन के हर मोमेंट में संघर्ष करता है। और जब ऐसे व्यक्ति की शनि की महादशा आती है तो ऐसा व्यक्ति ऊंचाइयों पर पहुंचता है। आपका मुकेश जी शनि 10वें स्थान पे बैठा है, अपने घर का, काल सर्प की कुंडली के अनुसार अपने घर का है। और आपका चंद्र गुरु, चंद्र शुक्र, चंद्र मंगल लगन में बैठे हैं और लगन आपका मिथुन है। तो मैं समझता हूं कि जब शनि की महादशा आएगी तो ये आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगी। अब मैंने क्या देखा, बुध आपके परिवार के भाव में बैठा है, दूसरे भाव में बैठा है, सूर्य के साथ बैठा है। सूर्य की परसेंटेज और बुध की परसेंटेज अलग हो गई। और किस राशि में बैठा है? कर्क राशि में बैठा है। कर्क राशि का बुध शत्रु है। तो मैं अगर आपको ये कहूं कि आपको आपके परिवार से सफलता नहीं मिल पाई, परिवार से आपके विचार नहीं मिल पाए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण बना रहा, तो क्या मैं जो कह रहा हूं सत्य है या असत्य है? जी जी, यही घटित हुआ। हाँ, यही बताइए आप। अब मैं आपको इसके साथ आपको बताना चाहता हूं कि आपका जन्म राहु की महादशा में हुआ। जब राहु की महादशा में हुआ तो पहला जो आपका टाइम, आप बचपन से एक शार्प माइंड के थे, नो डाउट। फिर आप पे गुरु की महादशा आई 16 साल की, 1974 से 90 तक। तो गुरु आपकी कुंडली में लगन में बैठे, इसका मतलब सीधी सी बात है आप एक बहुत ज्ञानी अनुभवी पुरुष हैं। उसके बाद 90 से आपके ऊपर शनि की महादशा आती है 2009 तक। शनि आपका केंद्र में बैठा है, 10वें भाव में बैठा है। तो शनि की महादशा ने आपको बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचा दिया होगा, आपकी हर अभिलाषा, हर इच्छा पूरी कर दी होगी। क्या बताएंगे मुझे? जी गुरुजी, मुझे पूरी डिटेल में बताइए कि शनि की महादशा में आपके साथ क्या क्या घटना घटी। मैंने अपने काम की शुरुआत ही उस वक्त में शुरू की, और शनि से ताल्लुक़ रखते हुए, जैसे आपने बताया कि माइनिंग का काम, खनन का काम शनि से ही रिलेटेड है, तो वहीं से मेरी शुरुआत हुई गुरुजी। और उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैं आगे से आगे बढ़ता चला गया और बहुत ऊंचाइयां छुई, और जहां पर लोग सोचते हैं मैं बहुत कम समय में वहां पहुंच गया गुरुजी। ये बिल्कुल इस चीज़ को मैं मानता हूँ। देखिए दोस्तों, ये सब ग्रहों का खेल है, भाग्य है। हम कहते हैं एटीट्यूड हमारा अच्छा है तो हमारे जो कर्म होते हैं वो और अच्छे हो जाते हैं। 25% हमारे जीवन में एटीट्यूड होता है, 25% हमारे प्रारब्ध होते हैं, और 25% हमारे व्यक्तिगत कर्म होते हैं, और 25% हमारी ओवर साइंस होती है। अगर हम इनका समन्वय करते हैं, और अगर हम 25% में जो ओवर साइंस होती है उसमें कुछ नहीं बिगड़ता, अगर ज्योतिष पे विश्वास करते हैं। 25% के एटीट्यूड अच्छे हो जाते हैं और 25% का हमारे कर्म अच्छे होते हैं, और 75% कार्य को हम कर लेते हैं तो हम 50-60% के अच्छे के मालिक बन जाते हैं। अगर हमारे प्रारब्ध अच्छे भी नहीं हैं तो हम 60% के मालिक बन गए। यदि 10-15% हमें प्रारब्ध अच्छे मिल जाते हैं तो हम 75% को होके जीवन को बहुत अच्छा जी लेते हैं। समझे? तो थोड़ा सा एटीट्यूड में पते रहते हैं। अब मैं आपको दूसरी राशि की बात बताना चाहता हूँ। आपकी राशि में बुध कहाँ बैठा है? बुध बैठा है शत्रु राशि में। शत्रु राशि में जब बुध बैठा है तो सीधी सी बात है कि बुध का आपका प्रभाव अच्छा नहीं गया। बुध कहाँ का मालिक है? चौथे स्थान का मालिक, और
लगन का मालिक। तो यहाँ बुध खराब हो गया। जब बुध खराब हो गया, अब जब आप पे 2009 में बुध की महादशा है, जब बुध, और 2026 तक आपके बुध की महादशा है। बुध की महादशा में आपके साथ मैं समझता हूँ आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक सारे लक्षण पाए होंगे। और मैं समझता हूँ आपके साथ 16 से 17 में कोई ना कोई ऐसी घटना घटी होगी जो आपको याद करने वाली है। और आपके साथ कोई ना कोई घटना 17 से 18 के बीच में घटी होगी जो याद करने वाली है। और कोई ना कोई घटना आपके साथ 12 से 15 के बीच में घटी होगी जो याद करने वाली है। और कोई ना कोई घटना आपके साथ 9 से 11 के बीच में घटी होगी। तो क्या बताएंगे मुकेश जी, इन समय में क्या क्या घटनाएं घटी आपके साथ? जी गुरुजी, अगर मैं 9 से 11 के बीच में बात करता हूँ तो बहुत भारी नुकसान आग से हुआ और लूटपाट भी हुई। फिर से आग लगी, इस तरीके के मुझे नुकसान झेलने पड़े। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ की प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हुई, बैंक्स की प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हुई, बिजनेस क्या 2000 से 12 के और 15 के बीच में कोई पारिवारिक तनाव हुआ? जी गुरुजी, उस बीच में पारिवारिक तनाव हुए जी। ठीक है। और बिल्कुल घरेलू और बिल्कुल क्लोज रिलेशंस में ही तनाव पैदा हो गए गुरुजी। तो मैं समझता हूँ क्या उस दौरान क्या पत्नी के साथ भी कोई आपके वैचारिक मतभेद था? जी, जब परिवार अगर डिस्टर्ब होता है गुरुजी, तो अगर उसी परिवार का देखिए, हिस्सा मैं वो भी सिर्फ बन एक कुंडली जाती। देख रहा हूँ, एक ये बात बता रहा हूँ। मैं आप सबसे ये वादा करता हूँ कि अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, आप अपनी वीडियो बनवाना चाहते हैं, यूट्यूब पर डलवाना चाहते हैं, तो आप मेरे से व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी हर चीज़ को कार्य करने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, मैं एक कंसल्टेंसी भी करता हूँ, मैं ज्योतिष भी पढ़ाता हूँ। मेरे ज्योतिष के चार्ज मात्र 6100 रुपये हैं और मेरी कुंडली देखने के ऑनलाइन के चार्ज मात्र 1100 है। अगर कोई व्यक्तिगत मेरे से कॉन्टैक्ट करता है तो मैं 5100 रुपये लेता हूँ। पर मैं एक बात, मैं उसमें 10-20 मिनट नहीं, पूरी तसल्ली से 1 घंटा 8 घंटा देने की कोशिश करता हूँ। तो आप सोच सकते हैं। अब मैं आगे आपसे पूछना चाहता हूँ, 2016 और 17 में आपके दिमाग में क्या प्रॉब्लम आई? उस वक्त मेरा पूरा व्यापार एक तरीके से स्टैंड स्टिल हो गया था गुरुजी। और उसके लिए मुझे काफ़ी चीज़ें डिस्पोज करनी हुई पड़ी और काफ़ी दिक्कतें आई। हर तरीके से ही दिक्कत बन गई मेरे साथ। और 17 से 18 में आपके शरीर में, परिवार में क्या परेशानी आई? क्योंकि 17 की जो घटना घटी उसने पूरा इफेक्ट्स 18 पे डाल दिया और पारिवारिक सिस्टम बिगड़े गुरुजी मेरे पूरे। और ये 18 से 21 के बीच में, 14/6/2000 से 21 के बीच में, 18 से 21 के बीच में आपके साथ कोई धोखा या कोई नुकसान, ऐसी कोई घटना घटी? जी गुरुजी, जो कार्यरत मेरे साथ थे लोग, मेरे अंदर अधीनस्थ थे जो मेरे नीचे काम कर रहे थे, उन सब लोगों ने मुझे काफ़ी नुकसान पहुंचाया और वो नुकसान मुझे झेलना पड़ा। चलो जी, तो ठीक है। मैं समझता हूँ कि मैंने मुकेश जी आपके बारे में बता दिया। आप पे शनि की सारस्वती चल रही है, सॉरी, शनि की महादशा चल रही है 19 साल की। और मैं लगन के हिसाब से देखता हूँ तो शनि की ढैया भी चल रही है 2.5 साल की। तो मैं समझता हूँ कि आप ऐसी स्थिति के अंदर आप शनि के जाप करवाएं, शनि के पूजा करवाएं, शनि को उपाय करें, शनि को ठीक करें और थोड़ा सा बुध को भी ठीक करने का प्रयास करें, क्योंकि बुध की महादशा चल रही है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जीवन बहुत अच्छा होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ बहुत साफ शब्दों में, 2026 तक, 2023 तक आपके साथ अभी थोड़ी उलझने हैं, लेकिन उसके बाद आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। आपका 2026 के बाद जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। और जब शुक्र की महादशा आएगी आपके 2033 में, और जब आप 53 तक आपको कोई कुछ नहीं कर पाएगा, बहुत अच्छी महादशा होगी। और ये हो सकता है मेरे हिसाब से आपके ये जीवन की एक लास्ट महादशा हो। शायद इस दशा के अंदर आप, मेरे हिसाब से 9-4 गुरु, देखिए मैं बहुत अनुभव की बात बता रहा हूँ कि तू गुरु, देखिए 2043 से 46 के बीच में गुरु और चंद्र, 43-46 चंद्र, एक तो आपको 2039 में कोई आपको शारीरिक परेशानी आ सकती है। और दूसरी तरफ से मेरे हिसाब से 2043 से 46 के बीच में आपके जीवन की लीला की भगवान की तरफ समर्पण का भाव हो सकता है। तो आप अपने हिसाब से कार्य करके चलें। मैंने आपके पूरे जीवन के बारे में पूरी रूपरेखा देख के मैंने बताने का प्रयास किया। दोस्तों, मुकेश जी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप इस जो मैंने आपकी कुंडली देखी है, क्या करा है? मैंने इनकी, मुकेश जी की एक कुंडली बनाई है भाग्य दर्पण।
जो कुंडली मैं देना चाहता हूँ, जो उसके बारे में, भाग्य के बारे में सब कुछ मैंने विस्तार से वर्णन करा। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपको कुछ और बात पूछनी है? कितना विश्वास हुआ, कैसे, क्या क्या बात करना चाहते हैं आगे से? इसके बाद तो मेरे लिए पूछने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। जब जीवन के शुरुआत से अंत तक की सभी चीज़ें गुरुजी ने इस तरीके से एक्सप्लेन कर दी हैं और महीने दर महीने तक मुझे बता दिया है कि इस वक्त आपके साथ ये घटित होगा और इस कार्य में इस तरीके से सफल पाएंगे, यहाँ आपको बच्चों की दिक्कत आएगी, यहाँ पत्नी से आएगी, यहाँ आप खुश होंगे, यहाँ आप नुकसान झेल जाएंगे। इससे ज़्यादा अब जानने की और क्या चेष्टा रह जाती है गुरुजी। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ आप सबको, इच्छा सबकी होती है, हम जल्दबाजी करते हैं। मैं आपको एक एक बात बताना चाहता हूँ, किसकी लव मैरिज होगी, किसके बच्चे अच्छे निकलेंगे, किस महिला के मिसकैरेज हो सकता है, संतान खंडित हो सकती है। मैं किसी भी घटना के घटने से पहले बहुत बातें आपको बता सकता हूँ। किसका कॉन्फिडेंस लेवल शार्प होगा, कौन उतावलापन रखेगा, किसका घर का मकान होगा, किसके संतान पहले प्रथम पुत्र होगा, किसकी पत्नी तलाक होगा, इनके बारे में मैं आपको सब कुछ बताने की इच्छा रखता हूँ और सामर्थ्य रखता हूँ। और मेरे यहाँ क्लासें चलती हैं, ये भी मैंने बताया। दोस्तों कई लोग कहते हैं, देखो संसार में हर तरह का व्यक्ति है, हमें कुछ बताने से, समझाने से क्या होता है, उपाय के करने से हमारी मानसिक सोच में सकारात्मक पहलू की उत्पत्ति होती है। और जब हम किसी के निमित्त कोई अच्छा कर्म करते हैं तो उसका फल हमें मिलता है, किसी भी जन्म में मिलता है। अब कुछ लोग कहते हैं जन्म नहीं, अरे अच्छा कर्म तो करो, अच्छे का फल मन की शांति है, अच्छे फल का कर्म मन की शांति है और मन की शांति ही इंसान का धर्म है। हमारी आत्मा का उद्देश्य है शांति, शांति, शांति। हमारी सोच का उद्देश्य है शांति, शांति, शांति। और वो कब मिलती है? वो करने के बाद मिलती है, बिना करे नहीं। मैं फिर आप लोगों से एक आशा करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर इस तरह की किसी तरह की आपको वीडियो की इच्छा है तो आप मेरे कमेंट में लिखें। मैं सामाजिक कर्म किसी भी तरह की वीडियो आप चाहते हैं, मैं वो बना के आपको दूंगा, जिससे अगर आपकी जो सुनने की इच्छा है वो आप सुन सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।